और आप सब लोग को मेरा अभिवादन स्वीकार हो। भक्तों, वैदिक वाङ्मय में यत्र तत्र सर्वत्र एक शब्द आपको लगभग हर जगह दिखाई पड़ता है। वह शब्द है स्वस्ति। स्वस्ति शब्द इतना व्यापक अर्थ लिए हुए है कि कल्याणकारी और मंगल कामना की दृष्टि से देखा जाए तो स्वयं में यह शब्द बड़ा ही व्यापक अर्थ समेटे हुए है। ऋग्वेद के पंचम मंडल में ऋग्वेद के पंचम मंडल का कल्याण सूक्त ऋग्वेदीय स्वस्ति सूक्त है। यह सूक्त श्रेयस सूक्त तथा मंगल सूक्त के नाम से भी विख्यात है और आज भी प्रत्येक मांगलिक अवसरों पर, शुभ संस्कारों पर तथा पूजा आदि अनुष्ठानों में कल्याण प्राप्ति, अभ्युदय प्राप्ति एवं दैव कृपा हेतु आचार्य लोग सस्वर पढ़ते हैं, उसका वाचन करते हैं। ये स्वस्ति का वाचन सिर्फ पृथ्वी लोक पर ही नहीं, भूरलोक, भुवरलोक, अंतरिक्ष लोक, स्वर लोक, हर लोक में इस स्वस्ति का वाचन किया जाता है। इतना बड़ा व्यापक अर्थ लिए हुए ये शब्द है। इसका भावार्थ हो सकता है कि आचार्य लोग विभिन्न मांगलिक अनुष्ठानों पर, पूजा पर, कथा पर, विवाह में, द्वार पूजा पर, सब जगह पढ़ते हैं। हो सकता है आप लोगों को इसका भावार्थ न मालूम हो और पढ़ने का भावार्थ बताने का समय भी नहीं रहता। बात यह है। फिर भी इस स्वस्ति वाचन में इंद्र देव, पूषा देव, बृहस्पति देव, कृष्ण माता, अदिति, मरुदगण आदि समस्त देवगण प्राणी मात्र के लिए कल्याण करते हैं और मंगल की कामना करते हैं। यह स्वस्ति वाचन आप लोग हर जगह सुने होंगे, हर जगह जानते होंगे। फिर भी मैं आपको, ऋषियों ने कहा है कि इसको सस्वर पढ़ना चाहिए, तो ये स्वस्ति वाचन सस्वर थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। आप लोग खुद ही सुनते ही समझ जाएंगे कि ये कहां कहां पढ़ा जाता है। हर मांगलिक अनुष्ठान में, हर वैवाहिक अवसर, द्वार पूजा पर, गृह पूजा पर, ग्रह पूजा पर, हर जगह ये स्वर पढ़ा जाता है, स्वस्ति वाचन। सुनिए जरा सा आप लोग। ओ आचार्य लोग आपके दाहिने हाथ में पुष्प, अक्षत और गंगा जल लेने को कहते हैं। ये ले करके ये पढ़ा जाता है। क्योंकि कोई भी अनुष्ठान, पूजा बिना कुशा के सफल नहीं होता, इसलिए आचार्य लोग या खुद आप स्वयं पढ़ रहे हो तो अंगुली में, दाहिने हाथ की अंगुली में ये कुशा पहना दिया जाता है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रीषदश्वामरुतः प्रीष्णिमातरः शुभं यावानो विदथेषु जग्मयः अग्निजी
जिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवशागमन्निः। अब आप देखिए इसका भावार्थ सुनिए, आपको ऐसा लगेगा कि यह कितना मंगलमय कामना की गई है इस शब्द में। पहली पंक्ति देखिए, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। भावार्थ यह है, महती कीर्ति वाले ऐश्वर्यशाली इंद्र हमारा कल्याण करें। सर्वज्ञ तथा सबके पोषण करता पूषा देव, सूर्य, पूषा देव मतलब सूर्य, हमारे मंगल का विधान करें। चक्रधारा के समान जिनकी गति को कोई रोक नहीं सकता, वे तारक्ष देव हमारा कल्याण करें। और वेदवाणी के स्वामी बृहस्पति देव हमारे लिए, आपके लिए कल्याण का विधान करें। इतना व्यापक कामना की गई है इस स्वस्ति वाचन के पहली पंक्ति में ही। देखिए कितनी मंगलमय व्यापक कल्याणकारी कामना की गई है कि महती कीर्ति वाले ऐश्वर्यशाली इंद्र हमारा कल्याण करें। ऋग्वेद के 10 मंडलों में इंद्र की प्रार्थना ऋषियों द्वारा की गई है, इसलिए इंद्र से कल्याण करने की मंगल कामना की गई है। पृषदस्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभम या वानो विदथे सुजगमय। अग्निजिह्वा मनवः सूर्यचक्षसो विश्वे नो देवा अवशागमन्निः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैः तुष्टवाङ्ग्युं सस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। कम से कम सत्यनारायण भगवान की कथा में तो आपने आचार्य के मुख से जरूर ये सुना होगा, क्योंकि सत्यनारायण की कथा घर घर में, महीने में, साल में, 6 महीने में 2-4 बार तो होती ही है। कथा तो आप लोग सुनते हैं ना। हाँ, वही कह रहे हैं कि इसमें ये स्वस्ति वाचन है जो कि ऋषियों द्वारा सस्वर में गाने की संस्तुति की गई है, इसलिए इसको स्वर में ही गाना चाहिए, तभी इसका फल प्राप्त होता है। पृषदस्वा मरुतः पृश्निमातरः इस स्वस्ति वाचन का दूसरी पंक्ति है। इसका क्या भावार्थ है? धब्बों वाले घोड़ों से युक्त, भूमि को माता मानने वाले, शुभ कार्यों में यज्ञ संबंधी विधि विधान का संपादन करने वाले की स्तुति की गई है। आप जितने भी इस गृहस्थ जीवन में शुभ कार्य करते हैं, उसके लिए कि इस शुभ कार्य में यज्ञ संबंधी विधि विधानों में संस्तुति की गई है उन देवताओं की जो अग्नि के समान तेजस्वी जिह्वा वाले हैं, सूर्य सम दृष्टि रखने वाले हैं, और वे मरुद रूपी सब देव अपनी शक्तियों के साथ यहाँ पधारें और हमारा शुभ कार्य संपादित करने में कोई बाधा न पैदा हो, ऐसा उपाय करें और तत्पश्चात हम समस्त के मंगल का विधान करें। ये आपकी दूसरी पंक्ति है। इतना व्यापक भावार्थ दूसरी पंक्ति में ये लिया गया है। हम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः।
स्थिरैरङ्गैः तुष्ट्वाङ्ग्यूं सस्तनूभिर्विषेमहि देवहितं यदायु। हम सदैव कल्याणकारी शब्दों को ही अपने कानों से सुने, सदैव कल्याणकारी दृश्य को ही अपनी आंखों से देखें और अपने दृढ़ अंगों के द्वारा शरीर से यावत जीवन वही कर्म करे जिससे विद्वानों का हित हो। इसलिए चूंकि विभिन्न अवसरों पर कहाँ इतना समय ही मिल पाता है कि आचार्य लोग इसका वाचन तो कर देते हैं, लेकिन भावन, शब्दार्थ, भावार्थ ये सब नहीं कहता। आप लोग या हम ही खुद हैं स्वयं कहीं इसके भावार्थ को तो नहीं सुने हैं। हाँ, आप लोग सुने हैं तो आप लोग धन्य हैं। फिर भी महर्षि अत्रि का स्पष्ट कथन है कि वैदिक मंत्रों के जप से सभी प्रकार के पापों और क्लेशों का अंत हो जाता है और मनुष्य का अंतःकरण पवित्र हो जाता है। किससे? वैदिक मंत्रों से, उसके जप से, यहां तक कि उससे जन्मांतरीय ज्ञान भी हो जाता है और ब्राह्मणत्व और आचार्यत्व की गरिमा उसके मुखमंडल पर परिलक्षित होने लगती है। जिस समय यह स्वस्ति वाचन सस्वर कोई आचार्य पढ़ते हैं तो आप ध्यान से देखिए कि आचार्य के मुखमंडल पर एक तेज सा दिखाई पड़ने लगता है। इतना प्रभावशाली है ये स्वस्ति वाचन। इसको सुनना चाहिए, इसका मनन करना चाहिए, प्रयत्न तो ये भी करना चाहिए कि आप खुद गाइए, देखिए फिर इस ऋचा का क्या प्रभाव है, इस मंत्र का क्या प्रभाव है। ऋग्वेद में हर जगह इन स्वस्ति वाचनों की संस्तुति की गई है। इतने से आप समझ सकते हैं कि महर्षि अत्रि की भावना कितनी कल्याणकारी रही होगी। उन्होंने अपने सदाचरण से यही संदेश दिया है कि व्यक्ति के सत्कर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए जिसमें विश्व कल्याण की भावना निहित हो। चौथी पंक्ति है, शतमिन्नु शरदो अंति देवा यत्रा नश्चक्रा, ऐसा करके चौथी पंक्ति है। उसके बाद फिर शांति, सर्व शांति की कामना की गई है इस स्वस्ति वाचन में। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति शांति सर्वज्ञं शांति शांति रेव शांति शामा शांतिरेधि यतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशांतिर्भवतु। ऐसा स्वर के साथ शांति वाचन भी। अब जब सत्यनारायण भगवान की कथा की चर्चा हो ही गई है तो आप लोग तो जानते ही हैं कि इस समय चातुर्मास चल रहा है। भगवान नारायण के विश्राम का दिन है। वो शयनावस्था में रहते हैं। चातुर्मास के हर संक्रांति और पूर्णिमा, जिस चातुर्मास में पड़ने वाले हर संक्रांति और पूर्णिमा को
सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए। सुनते भी हैं लोग, आप भी सुनते होंगे, आप लोग के भी घर में होता होगा। सुनना चाहिए हर पूर्णिमा। वैसे तो साल भर के सब पूर्णिमा पे सुनना चाहिए, लेकिन चातुर्मास में सुनने से यह विशेष फलदायी हो जाता है। इसमें थोड़ा सा प्रसंग हम बता रहे, आपसे कहना चाहते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। बड़ा ही अच्छा प्रसंग है। पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के बाद नारद जी वहां पहुंचे जहां श्री नारायण शयन सैया पे विराजमान थे। नारद ने प्रभु चरणों में शीश झुकाया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। स्तुति इस तरह की, नारायण प्रसन्न हो जाएं। कहते क्या हैं? शयन शेष शैया नयन भानु चंदा, सुबह हो गई है उठो अब गोविंदा। शयन शेष शैया नयन भानु चंदा, सुबह हो गई है उठो अब गोविंदा। यद्यपि देवर्षि जानते थे कि चातुर्मास चल रहा है, यह समय श्री हरि के विश्राम का होता है, फिर भी यह सोचकर कि लोक कल्याण की भावना से की गई प्रार्थना प्रभु अवश्य स्वीकार करेंगे, यही सोच करके उन्होंने कि हर पावन प्रयास जब अपनी पराकाष्ठा पर होता है तो दैवी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। ये सोच करके नारद ने कहा कि सृष्टि के पालक जागेंगे जरूर। और तब नारायण ने अपनी आंखें खोल दी और बोले, हे नारद, कहो क्या बात है? आज आपके मुख पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिख रही हैं। नारद बोले, हे पालनहार, मैं पृथ्वी लोक से आ रहा हूं। हे भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनि में उत्पन्न प्राणी बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकता है? आप उसी को बताइए, बहुत कृपा होगी, बहुत बड़ी कृपा होगी। नारायण कहते हैं, हे नारद, मृत्यु लोक में भी एक महान पुण्यदायी व्रत है जिसमें सामग्री अधिक नहीं लगती, संसाधन उतने नहीं चाहिए होते हैं, फिर भी मनुष्य नहीं करता। मात्र केले का पत्ता लेकर के एक छोटा सा मंडप बना ले और 1 दर्जन केला, थोड़ा सा गेहूं का चूर्ण, सवाया मात्रा में लेकर के शक्कर गुड़ यही लेकर के यदि सत्यनारायण को वो निवेदित कर दे भक्ति भाव से, सत्यनारायण प्रसन्न हो जाएंगे। इतना अधिक प्रसन्न हो जाएंगे कि आपके अभीष्ट की सिद्धि तक हो जाएगी, आपके मनोकामना पूर्ण होंगे, अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। पुनः कहते हैं, देवर्षि, आपको तो ज्ञात ही है कि जब मैं विश्राम में होता हूं तो समस्त ब्रह्मांड का उत्तरदायित्व
भगवान शिव के हाथ में होता है। यद्यपि देवी लक्ष्मी भी किसी न किसी रूप में धरती पे पहुंच ही जाती हैं। और हे नारद, आप वहीं से आ रहे हैं, जबकि इस समय देवी लक्ष्मी भूलोक में ही हैं। नारद बोले, किंतु हे सर्वज्ञ, मैं तो वहीं से आ रहा हूं, मुझे माता के दर्शन का तो सौभाग्य नहीं मिला। कृपा करके बताइए सर्वदर्शी कि माता इस समय कहां है? प्रभु बोले, इस समय वे काशी में हैं। एक ब्राह्मण दंपति वर्ष के प्रत्येक चातुर्मास में संक्रांति एवं पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। ऐसा करते करते वे वृद्ध हो गए हैं, उनका शरीर क्षीण हो गया है। हे मुनि श्रेष्ठ, संयोग से आज पूर्णिमा है। भिक्षाटन में उस ब्राह्मण को कुछ भी नहीं मिला। व्रत का संकल्प टूट जाने से वे दोनों दुखी हैं, चिंतित हैं। उन दोनों का व्रत खंडित न होने पावे, इसी की लाज रखने देवी लक्ष्मी पृथ्वी लोक पे गई हुई हैं। इस समय क्या कर रही हैं? जब पूछ ही रहे हो तो हे नारद, इस समय वह उस वृद्धा दंपति के आंगन को बुहार रही हैं, वहां झाड़ू लगा रही हैं जहां पे सत्यनारायण का उनकी कथा होनी है। देवी लक्ष्मी है किस रूप में? वे स्वयं को उस ब्राह्मण पत्नी की बचपन की सहेली बना करके उनके कामों में हाथ बटा रही हैं। तो आप यही कहां से पहचानेंगे? या तो दिव्य दृष्टि से पहचान लीजिए। आश्चर्य है, माता इतना कुछ कर रही हैं, हमें क्षमा करिएगा भगवान, परंतु आप क्या कर रहे हैं, जबकि सारी कथा के केंद्र बिंदु में आप ही हैं। हे वासुदेव, यह कोई आपकी लीला है या व्यवस्था, ये तो मैं नहीं जानता। भगवान बोले, हे नारद, सृष्टि रचना के समय कुछ नियम बनाए गए थे। मेरे द्वारा उन नियमों का पालन करना अपरिहार्य है, यानी आवश्यक है, अनिवार्य है। यदि मैं ही उन नियमों का उल्लंघन शुरू कर दूं तो समस्त लोकवासी मेरा ही अनुकरण करना शुरू कर देंगे, और जिससे क्या होगा, सृष्टि की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। यही मेरी लीला समझ लो या मेरी विशेष व्यवस्था समझ लो। तो हे नारायण, मुझे क्षमा करें, मैं अब माता का दर्शन करने काशीपुरी में ही जा रहा हूं। वहां से फिर मैं रेवाखंड को प्रस्थान कर जाऊंगा, जहां आपके भक्त रेवा नदी के तट पर हरिनाम की माला जप जप करके आपके दर्शन की लालसा में स्वयं को स्वाहा कर रहे हैं भगवान। तब सर्व समर्थ द्रवित हो गए, सोचने लगे कि यदि नारद ना होते तो भक्तों की ये दशा इस शेषशय्या के शयन पर रहते कैसे मालूम पड़ सकती थी। भगवान का हृदय व्यथित हो गया। तभी नारद सर्व समर्थ भी क्या इतना असमर्थ हो सकते हैं, यह कहते हुए देवर्षि ने एक लंबी सांस लिया और खिन्न मन के साथ वहां से चल दिए। परंतु भगवान से भक्त की व्यथा देखी नहीं जाती। सर्व समर्थ प्रभु ने अपने अंतःकरण की व्यथा पूरी तरह नारद को बता भी नहीं पाए। नारद चलने को तैयार, चलने भी लगे, कुछ दूर भी पहुंच गए। प्रभु ने अपनी बात
जो कही है, देखिए उसको एक भक्त ने किस तरह प्रभु की अंतर व्यथा को गाकर व्यक्त किया है, उसको आप लोग सुनिए। ले चलो मुझे नारद मुनि, ले चलो मुझे उस दुनिया में, भूमि पर भूखे जहां, ले चलो मुझे नारद मुनि, ले चलो मुझे उस दुनिया में, धरती पे भूखे जहां, ले चलो। या तो कह देना नारद, धरती वालों से मेरी बिनती ये देना सुना, लेकर शवाया गेहूं, कदली और तुलसी दिया, सुन ले जो मेरी कथा, लक्ष्मी जी कृपा करही, अन्न धन अचरा भर देही, हर लेही सब की व्यथा, ले चलो मुझे नारद मुनि, ले चलो मुझे उस दुनिया में, भूमि पर भूखे जहां, ले चलो। या तो कह देना नारद, विष्णु भक्तों से इतना जुगती ये देना बता, गण गौरी को आगे करके, सालिग्राम को आसन देके, गण गौरी को आगे करके, सालिग्राम को आसन देके, सुन लेंगे सत्य की कथा, विघ्ना हरेंगे गणपति, गौरा सोहागिन रखी हैं, शंकर जी होई हैं सहाय, ले चलो मुझे नारद मुनि, ले चलो मुझे बीड़ा पाणी, ले चलो मुझे उस भक्ता तक, बुझने न पाए दिया, ले चलो मुझे देवारी सी, ले चलो मुझे उस दुनिया में, भूमि पर भूखे जहां।
या तो कह देना नारद। नारद के भी आंखों में आंसू आ गए। कोई सोच सकता है कि अपने भक्त के लिए भगवान भी रोते हैं? अपनी व्यथा व्यक्त करते करते प्रभु रोने लगे हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।